अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप तो चल ही रहा है, उसके मैचेस पर भी बात होगी। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है वो ये है कि पहले भी इस बात पर ये बात मैंने की थी, पिछली अपनी एक दो वीडियोस पुरानी है उसमें भी मैंने बात की थी कि हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा बैटिंग साइड की तरफ टिल्ट कर गई है। उसका जो झुकाव है वो बैटिंग साइड की तरफ बहुत ज्यादा है। मतलब कि अब देखें कि कंकशन रिप्लेसमेंट वाला रूल है, फिर फील्डर्स को अंदर बुलाने वाला रूल है, और अगर बॉलर मैनकन कर दे तो इतनी बड़ी डिबेट आ जाती है कि जी इसने स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज किया है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम गया है, हालांकि वो इन रूल काम कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से क्रिकेट बहुत ज्यादा बैटिंग साइड की तरफ जो है वो टिल्ट कर गई है क्रिकेट। और फिर अब रूल कंकशन रूल है, अगर कोई बैट्समैन कंकशन इंजर्ड हो जाता है, उसके सर पे बॉल लग जाती है और वो बैटिंग नहीं कर सकता, तो उसकी जगह आप अलाउ करते हैं कि कोई दूसरा बैट्समैन आके जो है वो बैटिंग कर ले, और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और एवरीथिंग लाइक दैट। जबकि बॉलिंग साइड पे अभी लास्ट मैच में जैसे हुआ है कि बॉलिंग साइड की तरफ से हारिस रऊफ हमारा मैच था, इंजर्ड हो गया, फिर नसीम आखिर में बॉल नहीं कर सका। तो क्या कोई ऐसा रूल नहीं बन सकता कि अगर बॉलर है की इंजरी हो जाए और बॉलर बॉल ना कर सके तो दूसरा बॉलर आ जाए? मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो बैटिंग में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है तो फिर बैट्समैन को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप आकर जो है वो आपकी जगह दूसरा बैट्समैन बैटिंग कर सके। फिर वो रूल है कि चार फील्डर्स जो हैं, अगर लास्ट ओवर में टाइम से आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ओवर रेट आपका स्लो है, तो आपका एक फील्डर अंदर आ जाता है, दूसरी टीम का एक फील्डर अंदर आ जाता है, तो जो कि मेरे ख्याल से फिर दोबारा बैटिंग साइड की तरफ हो जाता है, क्योंकि बैटिंग साइड ग्लव्स चेंज करना, बीच में जो है बैटिंग टीम के प्लेयर्स वो टाइम जाया होता रहता है, और जाके पिच के बीच में जो है वो बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, तो फिर वो टाइम जाया होता है और आखिर में वो उसका जो कॉस्ट है वो बॉलिंग साइड को पे करनी पड़ती है। तो आईसीसी को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस क्या आपने बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है? बाउंसर करे तो बॉलर के लिए मसला, और फिर इसी तरह उसके सर पे मार दे तो मसला बॉलर के लिए, और फिर बॉलर बेचारा इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह उसकी टीम को कोई फायदा नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से कि आईसीसी को इस बारे में थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए कि हम कैसे क्रिकेट को बैलेंस करें, या तो फिर बॉलर्स के लिए भी ऐसा रूल बनाया जाए। मेरे ख्याल से सर पे अगर बॉलर के भी लग जाए तो आ सकता है, लेकिन ये रूल होना ही नहीं चाहिए कि सर पे अगर बॉलर मार दे या बॉलर को किसी को लग भी जाए तो एटलीस्ट अगर बॉलर मारे तो बिल्कुल भी ये रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉलर पूरी मेहनत करता है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों जब मैंने ये वीडियो बनाई और पोस्ट की तो लोगों ने ये कहा कि भाई बॉलर का काम है विकेट लेना, तो वो विकेट ले, उसको हिट ना करे। तो बैट्समैन के हाथ में भी बल्ला आईसीसी वालों ने दिया हुआ है, वो झाड़ू मारने के लिए नहीं है, वो एज अ शो पीस नहीं है कि आपके सर की तरफ बॉल आए तो आप बल्ला छोड़ के नीचे बैठ जाएं, आप बल्ले से बॉल को खेलें। और अगर कोई बॉलर उसको डिसीव कर रहा है अपनी पेस के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, तो उसका रिवॉर्ड भी बॉलर को मिलना चाहिए। इस उसके पेस को उसको डरा के और वो उसको हिट करता है और उसको बाहर भेजता है तो उसका नुकसान भी बॉलर को ही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बैटिंग साइड की तरफ जा रहे हैं, तो आईसीसी को इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट करके लाजमी बताएं।